अरे जल्दी से पानी भर लेती हूँ, शाम होने को आई है। गांव की सबसे खूबसूरत लड़की मेघा तालाब किनारे मटके से पानी भर रही थी। तभी एक रहस्यमय आवाज ने उसे अंदर तक दहला दिया। वाह, क्या सुंदरता है, क्या खूबसूरती है। मैं तुम्हारी सुंदरता का दीवाना हो गया हूँ। तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। कौन कौन हो तुम? और ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज तो लगता है तालाब से आ रही है। बहुत दिन से तुम्हारी खूबसूरती को अपनी आंखों से देख रहा हूं। अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। ये आवाज सुनकर मेघा के होश उड़ जाते हैं। यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा, मुझे जाना होगा। कुछ तो है यहाँ। अक्सर मुझे इस तालाब के अंदर से आवाज आती है, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मेघा तेजी से वहां से जाने लगी। तभी अचानक मेघा के हाथ से मटका गिर जाता है और तालाब उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। छोड़ो मुझे, ये मुझे क्या हो रहा है? ये तालाब कैसे मुझे अपने अंदर खींच रहा है? बचाओ! मेघा चीखती रही, चिल्लाती रही और दूसरे ही पल वो तालाब के अंदर समा गई और तालाब पहले जैसा साधारण हो गया। अब सिर्फ तालाब किनारे मेघा का टूटा हुआ मटका पड़ा था। ये सारा दृश्य तालाब के एक पेड़ के पीछे खड़ा गांव का एक आदमी अशोक देख लेता है, जिसे देख उसके होश उड़ जाते हैं। अरे, ये तो मेघा थी। ये तालाब में कैसे समा गई? मुझे तुरंत उसके भाइयों को बताना होगा। अशोक तुरंत उसके 3 भाइयों के पास जाने को दौड़ता है। इधर गांव में 3 भाई रहते थे। किशन जो सबसे छोटा, मोहन मंझला और रघु सबसे बड़ा। गरीबी ही उनका जीवन था। तीनों भाई जंगल में लकड़ियां काट रहे थे। अरे कब तक ये लकड़ियां काट के जीना पड़ेगा? अरे कोई तो चमत्कार हो जीवन में अब। अरे चमत्कार ही तो है। रोज भूखा सोना, दिन भर लकड़ियां काटना और फिर भी ना बिकना। मैं तो कहूं कि कोई जादू हो ही जाए। अरे निराश क्यों होते हो? भगवान ने हमारे लिए भी तो कुछ ना कुछ अच्छा लिखा ही होगा। ये सुन दोनों भाई गुस्से से भर जाते हैं। तुझे लाना ही नहीं चाहिए था साथ में। अरे ये मेहनत वहनत अब हमसे और नहीं होती। अब तेरी जुबान चलाने की सजा ये है कि आज सारी लकड़ियां तू काटेगा, हम दोनों के हिस्से की भी। तभी अशोक हांफते हुए वहां आ जाता है। अरे तू ऐसे हाफ क्यों रहा है? कोई भूत देख लिया क्या? अरे तुम्हारी बहन मेघा वो तालाब में समा गई है, जैसे उसे किसी जादुई शक्ति ने अपने अंदर खींच लिया हो। अशोक मेघा का पूरा सच उनको बता देता है, जिसे सुनकर तीनों भाइयों के होश उड़ जाते हैं। कुछ भी करके हमें अपनी बहन को बचाना होगा। हमें तुरंत ही ज्ञानी बाबा के पास जाना चाहिए। हाँ चलो। दोनों भाई जाने लगे तो किशन भी उनके साथ चल दिया। तू कहाँ जा रहा है? अरे तुझे बोला है ना लकड़ियां काटनी है। वैसे भी तेरे बस की नहीं है ये चीज, बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन मैं भी मेघा को। तूने एक बार में नहीं सुना? अरे तुझ बेवकूफ को अपने साथ ले जाकर अपनी इकलौती बहन को खतरे में नहीं डाल सकते हम। दोनों भाई किशन को छोड़ साधु बाबा के पास पहुंचते हैं और उन्हें सब कुछ सच बता देते हैं। वही किशन भी उनसे छुपकर बाहर से सब देखता है। अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं लाए तो क्या हुआ? मेघा मेरी भी बहन है, मुझे अपनी बहन को बचाना ही होगा। बाबा अब आप ही बताओ, क्या है उस तालाब का रहस्य और कहाँ है हमारी बहन, और क्या रास्ता है मेघा को वापस लाने का? हा, ये तो होना ही था। आखिर समय आ ही गया। सब कुछ तय है पहले से ही। ये आप क्या कह रहे हो बाबा? किस समय की बात कर रहे हैं आप? कहाँ है हमारी बहन? हमें उसे किसी भी कीमत पर वापस लाना है।
हाँ बाबा, कोई तो उपाय होगा ना हमारी बहन को वापस लाने का। तो सुनो, इसका उपाय केवल राजा के पास है। तुमको राजा के पास जाना होगा, वही तुमको आगे का रास्ता बताएंगे। ठीक है बाबा, हम अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। साधु बाबा की बात सुनकर दोनों भाई वहां से निकल जाते हैं और छुपकर सब कुछ सुन रहा किशन सोच में पड़ जाता है। हाँ, 3 परीक्षा, अनोखी परीक्षा, माया जाल, मोह जाल, रहस्यमय, अनहोनी, कोई नहीं टाल सकता। मौत का खेल, लालच सब बर्बाद कर देगा। एक बार फिर। उधर रघु और मोहन राजा के पास पहुंचते हैं और सारी घटना राजा को बता देते हैं। महाराज, अब आगे का रास्ता आप ही बताएं। ओह, तो समय आ गया कि तुम खुद यहाँ पर आ गए। अगर तुम अपनी बहन को बचाना चाहते हो तो तुम्हें 3 रहस्यमय परीक्षा पार करनी होगी। कैसी परीक्षा महाराज? सोच लो, आज तक जो कोई भी इन परीक्षा को पूरी करने जाता है, कभी कोई जीवित लौट के नहीं आता है। इसमें तुम्हें अपने प्राण गंवाने पड़ सकते हैं। हमें मंजूर है महाराज। राजा उनको आगे सफर का रास्ता बताता है। दोनों ही अपनी बहन को ढूंढने निकल पड़ते हैं। तभी किशन भी उनके पास आ जाता है। मैं जानता हूं, मैं तुम दोनों की तरह बुद्धिमान नहीं हूं, तुम दोनों की तरह बहादुर भी नहीं हूं, पर यहां बात मेरी बहन की जान की है, तो मैं कुछ भी करूंगा। आप दोनों मुझे साथ नहीं ले गए, कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। अपनी बहन को ढूंढ निकाल लूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। मोहन, सुना तूने? अरे ये बेवकूफ लाएगा हमारी बहन को। अरे 2 कदम में ही रोने लगेगा। सही कहा रघु। अरे इससे एक चूहा तो मरता नहीं है, परीक्षा क्या खाक पार करेगा। इतना बोल दोनों भाई उसका मजाक उड़ाते हुए चले जाते हैं और किशन की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। दोनों भाई को राजा के कहे मुताबिक अलग अलग रास्तों पर जाना था, इसलिए दोनों भाई अलग अलग रास्तों पर चल पड़ते हैं। अरे ये क्या? ये तो कोई झोपड़ी लगती है। बहुत थक गया हूं, थोड़ी देर यही आराम कर लेता हूं। रघु जैसे ही झोपड़ी में गया, उसने देखा कि झोपड़ी के अंदर कोई नहीं था। अरे ये क्या? झोपड़ी के अंदर से रास्ता। लगता है ये उसी परीक्षा का हिस्सा है। महाराज ने कहा था कि हमें कई विचित्र रास्ते मिलेंगे। शायद ये वही रास्ते हैं। मैं इसी से आगे जाता हूं। रघु जैसे ही आगे बढ़ा, वो एक सुनसान से कमरे में पहुंच जाता है, जहां धन ही धन था। वो कमरा पूरा खजाने से भरा हुआ था। अरे इतना इतना सारा खजाना, ये मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? रघु को विश्वास ही नहीं हो रहा था, पर वो खजाना अभी भी उसकी आंखों के सामने ऐसे ही चमक रहा था। ये खजाना चाहिए तो तू ले सकता है, ये सब तेरा होगा, परंतु उसकी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? और तुम कौन हो? किसकी आवाज है ये? अगर खजाना चाहिए तो बहन को आजाद करवाने का सपना छोड़ना होगा। बोल, बहन को चुनेगा या इस धन को? ये सुनकर रघु सोच में पड़ जाता है। क्या चुनूं? क्या चुनूं? मेघा मेरी इकलौती मासूम सी बहन है। अगर बहन को चुना तो ये खजाना हाथ से जाएगा, और खजाने को चुना तो बहन। क्या करूं? क्या करूं? सोच मत, ये वही धन है जिसके सपने तू देखता है। अरे बहन तुझे क्या ही देगी। हाँ, सही कह रहे हो। मैं ये खजाना ही चुनूंगा। ये सब मेरा होगा। जैसे ही उसने खजाने को छुआ, अचानक से खजाने से तेज रोशनी निकली
और रघु उस रोशनी के साथ अदृश्य हो गया। दूसरी तरफ मोहन अपने सफर पे निकल चुका था, दूसरी परीक्षा सुलझाने, और वो चलते चलते एक अदृश्य दुनिया में प्रवेश कर जाता है। अरे ये क्या? ये मैं अचानक कहाँ पहुंच गया? ये कौन सी दुनिया है? ये कितनी अलग जगह है। यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा। कहीं मैं किसी गलत जगह तो नहीं आ गया? तभी वहां एक राजा आता है जिसका ऊपर से आधा शरीर इंसान का और नीचे का सारा आधा शरीर सांप की तरह था। तुम बिल्कुल सही जगह आए हो मोहन। यही तुम्हारी असली जगह है। तुम्हारा स्वागत है नागलोक में। नागलोक? ये आप क्या कह रहे हैं? कौन है आप? ये मैं किस जगह आ गया हूं? मैं तो यहां अपनी बहन मेघा को ढूंढने आया हूं। सही कहा तुमने। तुम्हें तुम्हारी बहन यही मिलेगी। चलो मेरे साथ। राजा मोहन को अपने साथ नाग महल ले जाता है और उसे अपनी शक्तिशाली जादुई नागमणि दिखाता है। आप कौन हैं? और आप मुझे ये कहां लेकर आए हैं? और ये चमकने वाली जादुई चीज क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, मैं नागराज हूं और ये मेरा नाग महल है। और ये जो चीज तेज रोशनी के साथ चमक रही है, ये नागमणि है। ये कोई साधारण नागमणि नहीं है। ये बहुत शक्तिशाली जादुई नागमणि है। ये जिसके भी पास होगी वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान होगा। इस मणि की मदद से वो जो चाहे हासिल कर सकता है। जिसके पास ये नागमणि होगी, मैं उसका जिंदगी भर गुलाम बनकर रहूंगा और ये नागलोक और नाग महल भी उसका होगा। अगर तुम चाहो तो ये सब कुछ तुम्हारा हो सकता है। क्या ये सब मेरा हो सकता है? लेकिन कैसे? तुम यहां अपनी बहन को बचाने आए हो। तुम अपनी बहन को बचाने का ख्याल छोड़ दो तो बदले में ये सब तुम्हें मिल जाएगा। और यदि तुम अपनी बहन को बचाना चाहते हो तो तुमको ये नागमणि और नागलोक कुछ नहीं मिलेगा, त्यागना होगा। अब बोलो, अपनी बहन को चुनोगे या फिर ये नागमणि और ये नागलोक? क्या मतलब मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन सकता हूं? सच में? पर मेघा? सोच लो मोहन। अगर बहन को बचाना चाहते हो तो वो देखो, तुम्हारी बहन। मेघा, जो एक पिंजरे में खड़ी रो रही थी। भाई, मुझे बचा लो भाई। ठुकरा दो ये ताज और मुझे चुन लो। सोच लो, अगर तुमने अपनी बहन को चुना तो कभी ये नागमणि हासिल नहीं कर पाओगे और जीवन भर बस सिर्फ लकड़ियां काटते रह जाओगे। नहीं नहीं, मैं गरीबी से तंग आ चुका हूं। मुझे ये नागमणि और नागलोक चाहिए। इन्हें पाकर मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊंगा। ठीक है, फिर आज से ये नागमणि और ये नागलोक तुम्हारा हुआ। मोहन ने जैसे ही नागमणि को लेने के लिए छुआ, अचानक से नागमणि से तेज रोशनी निकली और उस रोशनी के साथ मोहन गायब हो गया। मोहन के साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। उधर किशन का सफर भी शुरू हो चुका था, किंतु वो कहीं और न जाकर सीधा उसी तालाब के पास पहुंच गया जिसमें उसकी बहन गायब हुई थी। ओह, तो तू यहां अपनी बहन को बचाने आ गया। लौट जा वापस। बदले में मैं तुझे अमरता का वरदान दूंगा। इतना ही नहीं, जब तू अपने घर जाएगा तो तेरे घर की जगह एक सुंदर सा महल होगा, एक सुंदर पत्नी होगी, धन खजाना सब होगा। और सबसे बड़ी बात, जो लोग तेरा अपमान करते थे वो तेरी इज्जत करेंगे। बोल, लेना चाहेगा इन सब चीजों को? इस लालच में मैं नहीं आऊंगा। इज्जत कमाई जाती है,
धन मेहनत से कमाया जाता है और सुंदर पत्नी सुंदर मन से मिल जाती है। और अमरता, क्या करूंगा मैं अमरता का, जिसमें मेरे अपने ही नहीं होंगे। मैं अपनी बहन को ही चुनूंगा। सोच ले, भाग्य बदलने का ये आखिरी मौका है। फिर कभी धनी नहीं बन पाएगा। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। नहीं चाहिए मौका, एक बार नहीं, 1000 बार भी नहीं। मैं हर बार अपनी बहन को ही चुनूंगा। किशन बिना सोचे उस तालाब में कूद जाता है और हैरान रह जाता है। ये क्या? तालाब के अंदर की दुनिया? ये तो बिल्कुल साधारण है और मैं जिंदा हूं, मरा नहीं हूं। फिर तो मेरी बहन भी यही कहीं होगी। मुझे उसे ढूंढना होगा। जैसे ही किशन आगे बढ़ा, तभी वो एक सुनसान झोपड़ी में पहुंच जाता है, जहां वही साधु बाबा उसके सामने आ जाते हैं। आप तो वही साधु बाबा है ना, जिन्होंने मेरे भाइयों को राजा के पास जाने को बोला था? मेरी बहन कहाँ है? आपने ही मेरी बहन को कैद किया हुआ है। क्यों? बताओ, कहाँ है मेरी बहन? मैंने तुम्हारी बहन को कैद नहीं किया है, पर तुम्हारी बहन यही है। तुम्हारी बहन को यहां लाने वाला राजकुमार अंश है। लालच से तो बच गए, अब गया अपनी बहन को बचाने के लिए बलिदान दे पाओगे। बलिदान? कैसा बलिदान? क्या करना होगा मुझे? और कौन राजकुमार? आप किस राजकुमार की बात कर रहे हैं? वो सब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। तुरंत ही बाबा वहां से गायब हो जाते हैं। तभी एक पिंजरे में कैद राजकुमार वहां दिखता है और मेघा उसके पास खड़ी थी, जिसे देख किशन हैरान रह जाता है। ये सब क्या है? राजकुमार, ये तो खुद यहां कैद है। ये मेरी बहन को यहां कैसे कैद कर सकते हैं? साधु बाबा सही कह रहे थे किशन। मैं एक श्रापित राजकुमार हूं। सालों पहले मैंने इन बाबा का अपमान किया था। मुझे राजकुमार होने का बहुत घमंड था। तब बाबा ने मुझे श्राप दिया और मुझे इस तालाब में कैद कर दिया और कहा, तेरा सच्चा प्रेम ही तुझे आजाद करवाएगा। मेघा रोज तालाब से पानी भरने आती थी। मैं रोज उसे देखता था और उससे कब इतना प्रेम हो गया पता ही नहीं चला। यहां से आजाद होने की उम्मीद तो मैंने खो ही दी थी, इसलिए मैंने मेघादा को तालाब में खींच लिया। प्रेम में लालची और खुदगर्ज हो गया था मैं, और ये सब बात मेरे पिता जानते थे। इसीलिए उन्होंने तुमको यहां भेजा, क्योंकि जो इन 3 लालच की परीक्षा को पार करके मुझ तक पहुंचेगा वो मुझे आजाद करवा देगा। ये आपने बहुत गलत किया राजकुमार। माना आपके साथ जो हुआ वो गलत था, पर इसमें मेरी बहन की क्या गलती थी? अब मैं अपनी बहन को यहां से कैसे लेके जाऊं? कोई रास्ता भी नहीं है। एक रास्ता है, तुम मेघा को ले जा सकते हो, पर उसके इस दुनिया से जाते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। नहीं राजकुमार, वजह चाहे जो भी रही हो, पर अब मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ। मैं आपकी मौत की वजह नहीं बन सकती। अगर जाएंगे तो हम दोनों, वरना कोई नहीं। मेघा सही कह रही है। हम तुमको यहाँ अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। तुम्हारे पिता भी तुम्हारी याद में तड़प रहे होंगे। तभी बाबा फिर से वहां आ जाते हैं। एक रास्ता है इन दोनों के यहां से आजाद होने का। मैं मेघा और राजकुमार दोनों को यहां से आजाद कर दूंगा, पर उसके बदले में किशन, तुमको यहां कैद में रहना होगा। बोलो, मंजूर है? हाँ बाबा, अपनी बहन और उसके सच्चे प्रेम के लिए मुझे ये मंजूर है। मैं यहाँ कैद में रहने के लिए तैयार हूँ। नहीं किशन, तुमने कुछ गलत नहीं किया है जो तुमको ये सजा मिले। नहीं राजकुमार, मैंने तय कर लिया है। साधु बाबा, आप मेरी बहन और राजकुमार दोनों को यहाँ से आजाद कर दीजिए। तभी तेज रोशनी होती है
और राजकुमार और मेघा तालाब से बाहर खड़े थे। मेरे भाई की क्या गलती थी? उनको क्यों सजा मिली? हाँ, ये बहुत गलत हुआ। इसमें तुम्हारे भाई का कोई कसूर नहीं था। फिर उन्हें क्यों ये सजा मिली? मैं कैसे सह पाऊंगा ये सब? दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। वक्त जैसे थम सा गया था। दोनों आजाद होकर भी आजाद नहीं थे। तभी तेज रोशनी हुई और किशन तालाब के बाहर आ गया, जिसे देख मेघा और राजकुमार के चेहरे खिल उठे। मैं आजाद हो गया? ये कैसे संभव है? मैं तो तालाब की दुनिया में कैद हो गया था ना, फिर मैं कैसे आजाद हो गया? तभी एक बार फिर से वहां तेज रोशनी होती है और उस रोशनी में से साधु बाबा प्रकट होते हैं। देखा, सच्चाई की हार कभी हो ही नहीं सकती। ये बलिदान इस परीक्षा का आखिरी पड़ाव था, जिसमें तुम सफल हो गए और तुम आजाद भी हो गए, क्योंकि तुमने कोई गलत काम नहीं किया था। तुमने दूसरों के लिए अपना बलिदान दिया, धन त्याग दिया, अमरता त्याग दी। धन्यवाद बाबा, आपने हमें क्षमा कर दिया। आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। आपने किशन को आजाद करके मुझे जीवन जीने का मकसद दे दिया। हाँ बाबा, मुझे मेरा भाई और मेरा प्रेम सब मिल गया है। आपका मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। जब जागो तब सवेरा। बस आगे जीवन अच्छे से जीना। तभी किशन चौंक उठता है। बाबा, मेरे 2 भाई मोहन और रघु, वो भी तो मेघा को ढूंढने निकले थे। वो कहाँ है? वो ठीक तो है ना? तुम्हारे भाई ने अपनी बहन के जीवन को छोड़कर लालच को चुना। वे दोनों लालच में अंधे हो चुके थे, जिसकी सजा उन दोनों को मिल गई। उनके लालच ने उन दोनों की जान ले ली। वो दोनों अब जीवित नहीं हैं। ये सुनकर किशन फूट फूट के रो पड़ा। ये क्या हो गया? हे भगवान, मेरे दोनों भाई मुझसे दूर हो गए। भाई संभालो खुद को, यही हमारी तकदीर है। शायद इनकी मौत की जिम्मेदार मैं ही हूं। नहीं पुत्री, अपनी मौत के जिम्मेदार वे खुद है। इन्होंने हमेशा लालच को ही चुना है और लालच का अंत यही होता है। राजकुमार साधु बाबा की इजाजत लेकर मेघा और उसके भाई किशन को महल ले जाता है। अपने पुत्र को देखकर राजा खुश हो जाता है। राजा किशन को ढेर सारा खजाना देकर कहते हैं, तुम्हारी वजह से आज मेरा पुत्र आजाद है। मैं तुम्हें अपनी जान भी दे दूं तो कम है। मैं ये नहीं ले सकता महाराज। अंत चाहे जो भी हो, पर मैंने अपने भाइयों को खोया है और मैं ये धन लेकर अपने भाइयों का अपमान नहीं कर सकता। मैं मेहनत मजदूरी करके ही अपने जीवन जीऊंगा। इतना बोलकर किशन वहां से गांव आ जाता है। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि किशन ने राजा का धन ठुकराकर मेहनत को चुना, और इस बात से आज पूरे गांव में उसकी इज्जत जमीन से आसमान पर पहुंच गई थी।